हमने सबने मिलके अपने परिवारों के लिए एक सपना देखा है। हम सब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर, चाहे हम छोटे हों चाहे हम बड़े हों, हमारे बच्चे ऐसी स्थिति में बड़े हों जहाँ टीचर मिले, स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके, कभी कोई बीमार हो तो डॉक्टर मिले, आगे चल के नौकरी का इंतजाम हो जाए। किसान तो अपने खेतों का लहलहाते खेत मिले, अच्छे खाद बीज का इंतजाम हो जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा एक ऐसा राजस्थान बने जिस राजस्थान के अंदर हम सबके लिए कोई न कोई जगह मिले। ये सपना आपका है ना? हमारा भी यही सपना है। हम सब ने मिलकर ये सपना देखा है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए ये सरकार नहीं कर पाएगी। हमने देखा कि जो भी कुर्सी पर बैठता है वो उतनी ही बात करनी चाहिए जहां वो जनता के आंसू को पोंछ सके, जनता को सुदृढ़ कर सके और क्षेत्र को अच्छा बना सके। राजस्थान वो बीमारू प्रदेश था, 65 साल कांग्रेस का राज रहा और बीमारू प्रदेश छोड़ करके इन्होंने राजस्थान को, आप सबको मालूम है कि 5 साल की सरकार अपनी जब थी तो बड़ी मुश्किल से उसको गड्ढे में से निकाल के अपन लोगों ने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने कोशिश की थी कि बिल्कुल गांव तक सरकार और सरकार के कार्य पहुंच जाए। इतने सालों के अंदर लोग मुझे कहते थे कि हमको बिजली मिली नहीं, हमको सही तरीके से कोई बिजली देगा, हम समझते हैं कि ये सरकार में कोई नहीं देने वाला है। तो हम लोगों ने उस पर काम करके और अपने समय के अंदर महिलाओं को घर पे घरेलू बिजली पहुंचाने का काम किया और किसानों को भी उनको अपनी बिजली का इंतजाम करने का काम किया। आज जब मैं गांव में जाती हूँ, और ये स्वराज संकल्प यात्रा हमने इसीलिए निकाली है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो ऊपर कहा जाता है और जो नीचे गांव के अंदर है उसमें कितना अंतर है। क्या जब वो ऊपर कहते हैं कि बिजली मिल रही है तो वाकई में लोगों को मिल रही है? बिजली नहीं मिले और उसके बाद 2 और 3 बार बिजली के दाम बढ़े, ये कहां तक न्याय है? हमने तो अपने राज्य के अंदर ये कह दिया था कि जब तक हम लोग अच्छी बिजली लोगों को नहीं देते तब तक हम उसके दाम नहीं बढ़ाएंगे। और 5 साल में मैंने कहीं भी दाम बढ़ाए हो तो बताओ? दाम नहीं बढ़ाए सर। और अब मैं देखती हूँ कि बिजली तो मिल नहीं रही और दाम बढ़ रहा है। करंट तार में तो आता नहीं है, करंट बिल में आ रहा है और सब लोग दुखी हो रहे हैं। इसी तरीके से ऊपर ये कह दिया कि हमने तो बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है, इलाके के अंदर लोगों को सस्ती दवाई मिलेगी और जांच भी मुफ्त हो जाएगा। मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि कितनों का सस्ती दवाई कितनों को मिली क्या? किसी को सस्ती दवाई आप लोग पीछे बैठे हो किसी को मिली? कल परसों के दिन मैंने देखा मुफ्त जांच भी होने लगी है। किसी को मिला मुफ्त जांच? किसी का हुआ? अरे हो भी कैसे सकता है जब डॉक्टर ही नहीं है आपके अस्पताल में? जब डॉक्टर नहीं है तो मुफ्त जांच कौन कराएगा और सस्ती दवाई कोई तो लिखेगा? टीचर है स्कूल के अंदर? मैं अभी देख रही थी अपने समय के अंदर तो क्या क्या काम हुए थे। पीठ से चिकली और चिकली से अम्बावाड़ा गुजरात बॉर्डर तक 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। चिकली से सागवाड़ा गलियाकोट 30 किलोमीटर वो सड़क बनी। 27 गांव से सड़क पहुंची थी। कडाना बैक वाटर लिफ्ट सिंचाई योजना, 10 सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 60 आंगनवाड़ी केंद्र, 52 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, दुगल सारण से पीएचसी खुली, 250 छोटे बड़े एनीकट और 25 नए गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये 4.5 साल के अंदर कुछ ये सरकार ने काम करके आप लोगों को दिया? ऐसे ही मत कह देना मेरे को खुश करने के लिए, सही बात जो है वो बता देना। क्योंकि अभी हम लोगों ने नई आपकी यात्रा शुरू की, आपसे पूछताछ करने के लिए, गांव में जाके पता करने के लिए, तो कूट के कांग्रेस वाले संदेश यात्रा निकाल रहे हैं।
अब मुझे इसकी खुशी है कि मेरी यात्रा हुई तो उसकी वजह से कांग्रेस आपके गांव में तो आने की तैयारी में है, नहीं तो कितने दिन हो गए कोई इस तरफ झांकता तक नहीं है। अभी मैं देख रही थी वहां गंगानगर के अंदर सबको सुना रहे हैं कि कहां गई थी 4.5 साल के लिए। मैं आपको बताना चाह रही थी कि 4.5 साल में मैं वहां गई थी गोपालगढ़ में, जहां गोलियां चली थी, आपकी सरकार ने गोलियां चलाई थी, कितने सारे लोग मरे थे, उनके आंसू पहुंच रहे थे। ये कहां थे, ये कहां गए? मैं कहां थी 4.5 साल में, जब जोधपुर उनका गृह जिला, उसके अंदर नकली दवाई की वजह से 30 प्रसूताओं की, माता बहने 30 प्रसूताओं की मौत हुई। मैं वहां थी, उनके आंसू पहुंच रही थी, अपने गृह जिले तक में नहीं आए और मेरे को कहते मैं लंदन हूं। कुछ भी बोलो, एक बार झूठ 100 बार बोल दो ना तो हो सकता है कि आदमी उसको सच जाके मान जाएगा, परंतु ऐसे झूठ हम बोलने नहीं देंगे जी। हम भी समझते हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि 5 साल जब ये सरकार से बाहर थे, ये कहां थे? मैं तो विधानसभा की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नाते एक एक हाउस का जब भी बैठक होती है विधायकों की, उस हद में मैं कभी भी गायब नहीं हुई। हमेशा कोई नई बात उठाने की जरूरत होती है तो वो नई बात किसी के दुख की है, दर्द की है, तो उसको उठाया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 5 साल में वो कहां थे, जबकि एक दफा भी विधानसभा के अंदर आने का काम उन्होंने नहीं किया। कभी पूछा तक नहीं कि जनता का क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कि भैया मंच के ऊपर माइक पकड़ के कुछ भी बोल दो, परंतु मैंने ये कहा कि ये मेरा परिवार है और इस परिवार की इज्जत अगर मैंने रखी है तो इस परिवार ने मेरी भी इज्जत रखी है। और मैं जानती हूँ कि आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ मुश्किलें हम लोगों को झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आता है तो कांग्रेस जैसे मालूम नहीं कहां से अपने बिलों से निकल के आती है। 4.5 साल तक दिखती तो है नहीं और आखिरी 6 महीने के अंदर पैसे बांटती है, लोगों को डराती है, लोगों को धमकाती है, एक दूसरे के बीच में लड़ाइयां करवाती है, कहीं से हमको वोटों का फायदा मिल जाए। ये परिस्थिति आज नहीं 65 साल से करती आ रही है। इतना ही आपको मैं याद दिलाऊंगी कि 60-65 साल एक परिवार और एक पार्टी का राज, 5 साल हम लोगों का राज इस राजस्थान के अंदर, और 5 साल के अंदर कितना सारा काम हुआ वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा। बीमारू प्रदेश को पहले पायदान में लाके खड़ा कर दिया कि समय मिलेगा तो राजस्थान भी एक अग्रणी प्रदेश बनेगा। 10 साल हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन लोगों ने अपने क्षेत्र का काया पलट किया, सिर्फ 10 साल। और 15 साल गुजरात के अंदर, आज देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा के रखा हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम करके दिया है। इस कांग्रेस की सरकार ने 60 साल के अंदर क्या दिया, कभी पूछोगे कि नहीं पूछोगे? ऐसे लोगों के साथ तो अपने को जाना नहीं है। अरे ये बताया आदिवासी हमारे जेब के वोट है, एसटी के लोग हमारे जेब के वोट है, अरे मुसलमान हमारे जेब के वोट है। आज की दुनिया में कोई भी किसी का जेब का वोट नहीं है। सब लोग अपनी इज्जत को प्यारा मानते हैं, अपने स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। गरीब जरूर है, एक रोटी नहीं खा के सोएंगे, परंतु अपने स्वाभिमान, अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए वो किसी के जेब का वोट नहीं है, वो वोट है विकास का वोट, वो वोट है महिलाओं की इज्जत का वोट, वो वोट है हमारे बच्चों की रोजगार का वोट, वो वोट है हमारे खुश नसीब किसान का वोट। और अगर ये लोग सब खुश नहीं है तो ये वोट भी नहीं है। ये चीज इन लोगों को मालूम होनी चाहिए। और आज आप लोग सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौका अपने को फिर मिलने वाला है, गलती मत करना, इस बार गलती मत करना। 4.5 साल हमारी जिंदगी का बहुत कीमती समय है। अगर इस समय के अंदर हम चूक जाते हैं तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, हमारा क्षेत्र पीछे रह जाएगा और हम इन चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आज मेरा हमारे परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन है, वहां झगड़े से काम चलता है, यहाँ प्यार से काम चलता है। हमने सबको कह दिया कि 36 के 36 कौम को दिल से लगा के चलेंगे, प्यार के लेके चलेंगे, मजहब को साथ लेके चलेंगे,
सब लोगों को आगे करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अगर गरीब को नौकरी का इंतजाम करेंगे तो जो सवर्ण में गरीब है उनका भी इंतजाम करने की हम कोशिश करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर एक रोटी है राजस्थान के अंदर तो हम सब मिल बांट के खाएंगे। और एक विश्वास करो, नया राजस्थान, एक विकसित राजस्थान, एक समृद्ध राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जहां इतिहास में तो हमारा नाम हुआ करता था, पर आने वाले समय के अंदर भी हमारा ऐसा नाम होगा कि लोग छोड़ छोड़ के राजस्थान में आना चाहेंगे। एक ऐसा राजस्थान हमको बनाना है। बताओ, ऐसे करने में बहुत मुश्किल काम है, कमर तो कसनी पड़ेगी और तय करना पड़ेगा कि लड़ने की हमको हिम्मत होनी चाहिए। तो ये बताओ, आपको हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो दोनों हाथ ऊपर करके सबको बता दो कि हाँ हिम्मत है, हमें डर नहीं है। हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम राजस्थान को नया बनाएंगे और उस राजस्थान की लड़ाई में एक एक बच्चा, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसमें जुड़ेगा, कितना भी अमीर हो वो उसमें जुड़ेगा। और हम मिलकर हमारे राजस्थान के सपने को पूरा करने की तैयारी करेंगे। आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान के लिए हम सब समर्पित होंगे। और अगर ये बात सही है तो मेरे साथ एक जोरदार नारा दोगे आप लोग सब। जय जय राजस्थान का नारा है। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हमारे राजस्थान का नाम गूंजे। एक समय था जब लोग दूर दूर से हमारी इस भूमि को छूने के लिए आते थे, इस भूमि के बारे में इतिहास लिखते थे। आज कोई नहीं आता है, परंतु हम चाहते हैं कि वो इतिहास फिर से दोहराया जाए। फैक्ट्री बने, इंडस्ट्री लगे, लोग बाहर से आके यहाँ पैसा लगाएं, हमारे बच्चे उसमें जुड़े, हमारा राजस्थान पूरा उसमें जुड़ जाए और आने वाले समय के अंदर एक नया राजस्थान यहाँ बने। तो आओ हम सब मिले, एक प्रतिज्ञा करें, एक संकल्प लें और जय जय राजस्थान का नारा लेके ये पूरा परिवार चल पड़े। एक आदमी के हाथ में जादू नहीं है, परंतु पूरा परिवार खड़ा हो जाता है तो जादू अपने आप ही देखने को मिलता है। इसलिए माताएं बहनें, मेरा आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने का है। जब कभी भी बहुत बड़ा संकट देश पे आया तो ये लिखा है शास्त्रों में, दुर्गा का अवतार हुआ। ये सब दुर्गा ही बैठी हुई है। मेरा ये दुर्गाओं से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपना रूप दिखाओ, सब पूरे परिवार को इकट्ठा करो और हम लोग सब निकल पड़ो नारा लेके, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। हमारे रग रग में, हमारे खून में है ये राजस्थान और इस राजस्थान को नया बनाने का काम, हमारे बच्चों का एक नया राजस्थान बनाने का काम, एक ऐसा राजस्थान जिसके लिए लोग दूसरे प्रदेशों को छोड़ छोड़ के हमारे यहाँ आए, ऐसा आज से हम लोगों ने संकल्प लेके शुरू कर दिया है। इसलिए एक और नारा, जय जय राजस्थान। आप सबको, पूरे मेरे परिवार को एक दफा बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ समेट के मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ आप चलोगे वहाँ हम सब चलेंगे, आपकी लड़ाई में आगे चलेंगे और अगर बूंद बूंद खून भी आप लोगों को देने के लिए जरूरत की होगी तो वो भी पीछे नहीं रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।